हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या स्वयं में विश्वास करने से जीवन में कुछ बदला जा सकता है? ज़रूर। इस शक्ति से हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। और आज हम एक ऐसी ही ज़बरदस्त पुस्तक की समीक्षा करेंगे जिसका नाम है स्वयं में विश्वास, और इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय के अनुसार अनुशासित कल्पना मन की वह प्राथमिक शक्ति है जिसमें हमारे विचारों को संसार के पर्दे पर साकार करने की शक्ति है। और इस शक्तिशाली औजार का इस्तेमाल महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, भौतिक शास्त्रियों, आविष्कारकों और आध्यात्मिक लोगों द्वारा किया जा चुका है। दोस्तों, जब संसार ने यह कहा कि यह असंभव है, तो कल्पनाशील व्यक्ति ने कहा यह तो हो चुका है। अपनी कल्पना के दम पर हम वास्तविकता की गहराइयों को भी भेद सकते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है आकर्षण के नियम के द्वारा हम विचारों, कर्मचारियों, मित्रों, पैसों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और ऐसा कई उद्योगपतियों ने किया भी है। असफल के रूप में अपनी कल्पना करना जितनी आसान है, उतनी ही आसान सफल व्यक्ति के रूप में अपनी कल्पना करना है। और यह ज़्यादा रोचक भी है। दोस्तों, भावना शक्ति का स्रोत है। परिणाम के लिए हमें अपने मानसिक चित्रों को भावना से आवेशित करना चाहिए। हमारे मन में दूसरे विचार आते हैं जो हमारी महत्वाकांक्षा पर उपहास करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। हमारे मन में विरोध शुरू हो जाता है। और मन के विरोध से निपटने का तरीका यह है कि हम इंद्रिय प्रमाण और चीज़ों के दिखावे से अपना ध्यान दूर खींच लें। बस स्पष्टता और दिलचस्पी के साथ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहें। जब हमारा मन किसी स्पष्ट उद्देश्य से बंध जाता है तो हम मन के सृजनात्मक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह साकार हो जाता है। अपने लक्ष्य को चेतना में ऊपर उठाएं, इसके प्रति दिल से समर्पित हो जाएं। लक्ष्य को अपना ध्यान, प्रेम व निष्ठा प्रदान करें। अगर हम ऐसा करना जारी रखते हैं तो भय के सारे विचार शक्ति खो देंगे और मन से अचानक गायब हो जाएंगे। हम जिसके सच होने की कल्पना करते हैं वह मन के अगले आयाम में पहले से ही मौजूद है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहें तो एक दिन वह वस्तु का रूप ले लेगा। जब हम अपनी कल्पना को प्रशंसनीय ईश्वरीय अवधारणाओं तथा विचारों से व्यस्त रखते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी सतत आध्यात्मिक खोज से यह सबसे प्रभावी है। कल्पना पूरे अवधारणा जगत को नियंत्रित करती है। दोस्तों, कारोबारी संसार सही नजरिए के महत्व को जानता है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक बुक काउंटर पर एक सेल्स गर्ल पुनर्जन्म के ऊपर पंपलेट बेच रही थी, लेकिन वह खुद पुनर्जन्म की कट्टर विरोधी थी। इसलिए शुरू में यह बहुत कम बिके, लेकिन जब उसे पुनर्जन्म के बारे में सही समझ आया तो सारे पंपलेट बिक गए। वह सेल्स गर्ल उत्साहित भी थी। मानसिक नजरिए का अर्थ है लोगों, परिस्थितियों तथा वस्तुओं पर हमारी मानसिक प्रतिक्रिया। हम अपने संसार के एकमात्र चिंतक हैं। कोई भी चीज़ हमारी मानसिक सहमति के बिना हमें क्रोध, दुख या शोक नहीं पहुंचा सकती। बाहर से हमारी ओर आने वाले सुझाव में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति तो उसे तब मिलती है जब हम उसे अपने विचारों को नकारात्मक बनाने की अनुमति दे देते हैं। अनुशासित, निर्देशित व नियंत्रित कल्पना के जरिए हम अपनी भावनाओं के स्वामी बन सकते हैं और नजरिए के भी। ईश्वर के बारे में हमारा सबसे प्रबल विचार जीवन का विचार है, क्योंकि ईश्वर ही जीवन है। यदि हमारा नजरिया यह है कि ईश्वर हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे विचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करती है और हमारी आदतन सोच सृजनात्मक व सद्भावपूर्ण है, अतः यह शक्ति सभी तरीकों से हमारा मार्गदर्शन करती है, वह समृद्ध बनाती है, तो यह प्रबल नजरिया हर चीज़ में रंग भर देगा। हम सकारात्मक नजरिए से संसार को देखेंगे, दृष्टिकोण सकारात्मक होगा और सर्वश्रेष्ठ की सुखद अपेक्षा होगी। दोस्तों, हमारे सारे मानसिक नजरिए कल्पना से तय होते हैं। यदि आप कल्पना करते हैं कि आज का दिन अच्छा जाने वाला है, तो कारोबार अच्छा होने वाला है, मेरे पास बहुत पैसा है आदि, तो हम अपनी सकारात्मक कल्पना के जरिए परिणामों का अनुभव करेंगे। हम जिन मानसिक चित्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसी अनुसार हम अपने अनुभव के बाहरी संसार को ढालते हैं। जीवन में ऐसी स्थितियों की कल्पना करें जो प्यारी, प्रशंसनीय और अच्छी हों, जो सम्मान बढ़ाएं, ऊपर उठाएं, खुश करें और संतुष्ट करें। हम अपने मन के आकाश में ऊपर पहुंच सकते हैं और यह हमारी कल्पना की शक्ति है। हमारी कल्पना की शक्ति के जरिए हम यह कल्पना कर सकते हैं कि प्रकृति के अदृश्य रहस्य हमारे सामने प्रकट किए जा रहे हैं। हम पाएंगे कि हम चेतना की गहराइयों को था ले सकते हैं। सारे आविष्कार, टेलीविज़न, रेडियो, राडार, जेट आदि सारे कल्पना की शक्ति से ही आए हैं। दोस्तों, जीनियस इंसान वह है जो अवचेतन मन के तादात्म्य से होता है, इस शाश्वत भंडार का दोहन करने में सक्षम होता है और इसी से अपनी समस्याओं के जवाब हासिल करता है।
प्रतिभाशाली लोगों में कल्पना की शक्ति बहुत ज़्यादा विकसित होती है। दोस्तों, अगर आप छोटा स्टोर चला रहे हैं तो अपनी कल्पना में महसूस करते हैं कि आप एक ज़्यादा बड़ा स्टोर चला रहे हैं तथा अपने साथी इंसानों की ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। कल्पना करने की क्षमता की बदौलत आप समय व स्थान के सारे बंधन हटा सकते हैं, आंतरिक आंख के जरिए अतीत को दोबारा बना सकते हैं या भावी विचार पर मनन कर सकते हैं। ईश्वर शक्ति के पास जवाब है और वह इसी समय हमें रास्ता दिखा रही है। इस पर विश्वास करें, यकीन करें। हमारे मन को किसी पैराशूट जैसा बनना चाहिए। पैराशूट खुलता है, अगर यह ना खुले तो कतई अच्छा नहीं है। इसी तरह हमें अपनी आँखें और मन नए सत्यों की ओर खोलना चाहिए। अपनी कल्पना में हम अनुभूत और महसूस करते हैं और कि हम ईश्वर के मंदिर हैं और उसकी पवित्र आत्मा हमारे अस्तित्व के हर हिस्से को सरोकार करती है। अब हमारी कल्पना एक देवी अनुवाद की जकड़ में है। दोस्तों, समस्याएं जीवन का तरीका है जो हमसे जवाब पूछ रही हैं। सबसे बड़ी खुशी और संतुष्टि उबरने में है, जीतने में है। यदि परिवर्तन नहीं होते तो जीवन असहनीय हो जाता, हम चीज़ों की निरस्ता से ऊब जाते। दोस्तों, कल्पना और आस्था पक्षी के दो पंख हमें उड़ाकर ईश्वर के हृदय में ले जाते हैं। जब समस्याएं गंभीर हो तो अपनी कल्पना को तारणहार बनने दें। जीवन में अपने लक्ष्य का चित्र बनाएं, इस लक्ष्य के अनुरूप जिएं। लक्ष्य को अपनी कल्पना को जकड़ने दें, स्वयं को रोमांचित करने दें। हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे जो हमारे मन को शासित करता है। कल्पना ही वह नदी है जो हमें ईश्वर तक मनोवैज्ञानिक रूप से बहने में सक्षम बनाती है। दोस्तों, चैप्टर 2 के अनुसार जैसा इंसान कल्पना व महसूस करता है वैसा ही बनता है। कल्पना सारे विचारों को वस्त्र पहनाती है, उन्हें आकार देती है जो हमारे अधिक गहरे स्वरूप में छिपा होता है। वह कल्पना द्वारा प्रकट किया जाता है। हम उस पर मनन करते हैं जो अब तक प्रकट ही नहीं हुआ। जैसे जब मेरी शादी होने वाली थी तो मन में स्पष्ट व यथार्थवादी चित्र थे। हमारे विचार शून्य से आ रहे हैं। एक आंतरिक सृजनकार है जिसमें सभी आकारों को ढालने की शक्ति है, जिन्हें हमने मन में देखा है, और उनमें जीवन, गति व आवाज़ भरने की शक्ति भी है। ये कल्पना चित्र हमसे कह रहे हैं कि हम सिर्फ आपके लिए जीते हैं। जब हम चेतन मन को तनाव मुक्त कर देते हैं तो व्यक्तिपरक बुद्धिमत्ता उठकर सतह पर आ जाती है। कुछ समय में जवाब मन के स्पष्ट चित्र के रूप में आ जाते हैं। दोस्तों, एक 14 साल का धार्मिक लड़का था जिसे कोई भी समस्या होती थी तो वह कल्पना करता था कि ईश्वर उससे बात कर रहे हैं, उसकी समस्या का हल बता रहे हैं। वह बहुत कल्पनाशील था। एक बार उसकी माँ बहुत बीमार थी तो उसने कल्पना में ईश्वर से बात की। ईश्वर ने कहा, घर जाओ, तुम्हारी माँ स्वस्थ हो गई है। उसने मन के इस नाटक को अपनी आस्था विश्वास में इतना वास्तविक, स्पष्ट और गहन बना दिया कि खुद को व्यक्तिपरक रूप से सुनी हुई बात की सच्चाई का यकीन दिला दिया। किसी चीज़ में विश्वास करना उसे सच के रूप में स्वीकार करना है। विश्वास का आधार चाहे सच्चा हो या झूठा, परिणाम वही मिलेंगे। केवल एक ही आध्यात्मिक उपचारक सिद्धांत है और एक ही उपचारक प्रक्रिया है जिसे विश्वास कहा जाता है। हमारे विश्वास के अनुरूप ही हमारे साथ किया जाता है। उपचार की कई प्रक्रियाएं, विधियां और तकनीकें हैं। उन सभी से परिणाम मिलते हैं, किसी खास तकनीक या विधि के कारण नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में विश्वास और कल्पना के कारण। सभी उपचार के एक स्रोत का दोहन कर रही हैं जो ईश्वर है। जब हम अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को पूरी निष्ठा देते हैं तथा एहसास करते हैं कि यही एकमात्र उपस्थिति और कारण है, तो हमें किसी प्रकार के सहारे की जरूरत नहीं होती। जीवित प्रज्ञा जिसने हमारा शरीर बनाया है हमारी आस्था व समझ पर तुरंत प्रतिक्रिया करेगी और हमारा आध्यात्मिक उपचार हो जाएगा। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति टीबी से ग्रसित था। उसके लड़के ने सड़क किनारे से एक सुंदर पत्थर उठाया और अपने पिता को एहसास दिलाया कि इस पत्थर को छूने से कई लोग स्वस्थ व आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं। उस व्यक्ति ने वह पत्थर ले लिया, उसे छूकर कल्पना करने लगा और वह आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गया। यह उसकी कल्पना की शक्ति थी। व्यक्तिपरक मन केवल निगमनात्मक तर्क करता है और इसका निष्कर्ष हमेशा आधार वाक्य के सामंजस्य में होता है। अतः अपने मन के सही आधार वाक्य स्थापित करें। हमें व्यक्तिपरक रूप में सही कार्य करने के लिए बाध्य किया जाएगा। मन की आंतरिक गतिविधि कर्म है और बाहरी गतिविधि और कार्य मन की आंतरिक गति पर शरीर की स्वचालित प्रक्रिया है। अपने अद्भुत निर्णय पर किसी मित्र या सहयोगी की बधाई सुनने से जीवन में सही कार्य करने की गतिविधि प्रेरित हो जाएगी। अपनी मानसिक फिल्म अक्सर चलाएं। इसे अपने मन के पर्दे पर बार बार देखने की आदत डालें। कुछ समय बाद इसमें एक निश्चित आतन सांचा बन जाएगा। हमारे अपने मन की आंख से जो आंतरिक फिल्म देखी है वह खुलकर प्रकट हो जाएगी। जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं उनका आह्वान इस तरह करें कि मानो वे मौजूद हैं और फिर अदृश्य सामने प्रकट हो जाता है। कई लोग अपनी कल्पना के नाटक से अपनी दुविधाओं और समस्याओं को सुलझा लेते हैं। वे जानते हैं
कि वे जिसकी भी कल्पना सच के रूप में करते हैं वह जरूर साकार हो जाता है। कल्पना के विज्ञान में हमें सबसे पहले अपनी कल्पना को अनुशासित करना चाहिए, इसे उच्छृंखल नहीं होने देना चाहिए। विज्ञान शुद्धता पर जोर देता है। यदि हम रासायनिक रूप से शुद्ध तत्व चाहते हैं तो हमें सारे अन्य पदार्थों के अवशेष तथा बाह्य सामग्री हटा देनी चाहिए। कल्पना के विज्ञान में हम सारी मानसिक अशुद्धियों जैसे डर, चिंता, विनाशकारी आंतरिक चर्चा, आत्मनिंदा और अन्य नकारात्मक बातों से मानसिक संगम को खत्म कर देते हैं। हमें अपना पूरा ध्यान अपने आदर्श पर केंद्रित करना चाहिए और जीवन में अपने लक्ष्य से भटकने में इनकार करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रेमपूर्ण और निष्ठावान रहकर इसकी सच्चाई में मानसिक रूप से तल्लीनतापूर्वक विश्वास करते हैं तो हम अपनी इच्छा को अपने संसार में आकार लेते देखेंगे। हमारा चुनाव यह होगा कि मैं उन्हीं चीज़ों की कल्पना कर रहा हूँ जो प्यारी और अच्छी हैं। इसी समय अर्थपूर्ण ढंग से कहें कि अभी से मैं अपने मन में मानसिक आहार के लिए वही विचार स्वीकार करूंगा जो मेरा भला करते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं, वह शक्ति देते हैं। दोस्तों, हम किसकी बात सुन रहे हैं? हम जिस बात पर ध्यान देंगे वही हमारे मन में बढ़ेगा, उसका विस्तार होगा तथा वह कई गुना बढ़ेगा। पॉल कहते हैं, आस्था सुनने से आती है। ईश्वर के महान सत्य को सुने, ईश्वर की आवाज़ सुने। प्रेम, शांति, खुशी, सद्भाव, आस्था, विश्वास और सामंजस्य की मनोदशा ईश्वर की भाषा है। अपने कान ईश्वर के इन गुणों और शक्तियों पर लगाएं, इन गुणों को मानसिक रूप से ग्रहण करें। जब हम ऐसा करना जारी रखते हैं तो हम इन सकारात्मक स्थायी गुणों के आदी हो जाएंगे और प्रेम का नियम हमें शासित करेगा। हमारा व्यक्तिगत संसार, हमारे अनुभव, परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, परिवेश, शारीरिक सेहत, आर्थिक अवस्था और सामाजिक जीवन आदि हमारी ही मानसिक छवियों से बने हुए हैं। समान ही समान को आकर्षित करता है। हमारा संसार एक आईना है जो हमें विचारों, भावनाओं, विश्वासों और आंतरिक बातचीत के हमारे आंतरिक संसार का प्रतिबिंब दिखा रहा है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कैसे निश्चित रूप से और सकारात्मक रूप से अवचेतन मन को कोई मानसिक चित्र दे सकते हैं। किसी इंसान का चेतन मन व्यक्तिगत और चुनिंदा होता है। वह चुनता है, चयन करता है, तोलता है, विश्लेषण करता है, जांच पड़ताल करता है और यह विवेचनात्मक और निगमात्मक दोनों तरीकों से तर्क करने में सक्षम होता है। अवचेतन मन चेतन मन के आदेशों का पालन करता है। हमारे चेतन विचार में शक्ति होती है। हम जिस शक्ति से परिचित होते हैं वह विचार है। आपके विचार के पीछे मन, आत्मा या ईश्वर है। केंद्रित निर्देशित विचार व्यक्तिपरक स्तरों तक पहुंचते हैं। उनमें गहनता का निश्चित अंश होना चाहिए। गहनता एकाग्रता से हासिल की जा सकती है। एकाग्रता का मतलब है केंद्र पर लौटना और भीतर की असीम शक्ति का मनन करना। हम आवर्धक लेंस से किरणों को इस तरह केंद्रित कर सकते हैं कि वे किसी खास वस्तु को जला दें। हमारे मानसिक चित्रों पर केंद्रित सतत ध्यान भी इसी तरह से गहनता हासिल करता है। नतीजा यह है कि अवचेतन मन की संवेदनशील प्लेट पर एक गहरा स्थायी प्रभाव पड़ जाता है। दोस्तों, छवि बनने से पहले हमें यह मानसिक नाटक कई बार दोहराना होगा, लेकिन निरंतर कल्पना ही ज़्यादा गहरे मन को बढ़ने का रहस्य है। जब भी डर या चिंता हमारी ओर आए तो हमेशा अपने मन की उस प्यारी तस्वीर को निहार सकते हैं और यह एहसास कर सकते हैं कि हमने निश्चित मनोवैज्ञानिक नियम को सक्रिय कर दिया है जो अब हमारे मन के अंधकक्ष में काम कर रहा है। ऐसा करके हम दरअसल बीज को पानी और खाद दे रहे हैं और इस तरह सबके विश्वास की गति तेज कर रहे हैं। मनुष्य का चेतन मन मोटर है और अवचेतन इंजन है। मोटर चालू होगी तो इंजन काम करने लगेगा। चेतन मन डायनामो है और अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करता है। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को ज़्यादा गहरे मन तक पहुंचाने की दिशा में पहला कदम है तनाव मुक्त होना, ध्यान को गतिहीन करना और स्थिर व शांत होना। मन का यह शांत, तनाव मुक्त, आरामदेह नज़रिया बाहरी मसलों और झूठे विचारों को रोकता है ताकि हम अपने लक्ष्य के मानसिक अवशोषण में हस्तक्षेप ना करें। इसके अलावा मन जब शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील नजरिए में होता है तो प्रयास न्यूनतम हो जाता है। तत्पश्चात हम जिसकी इच्छा करते हैं उसकी वास्तविकता की कल्पना करने लगते हैं। दोस्तों, जैसा भीतर वैसा बाहर, यानी हमारे जीवन के वस्तुपरक पर्दे पर जो भी होता है अवचेतन मन पर अंकित चित्र के अनुरूप होता है। बाहर जो है वह अंदर का प्रतिबिंब है। बाहरी क्रिया अंदरूनी क्रिया का अनुसरण करती है। दोस्तों, मान लें अगर कोई व्यक्ति बैंक का कर्ज नहीं दे पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, अगर वह इस सिद्धांत को निष्ठापूर्वक लागू करेगा तो अवचेतन मन उसे पैसे दे देगा। यह न सोचें कि कैसे, कब और कहाँ। अवचेतन मन के पास ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। यह उन यंत्रों में से एक है जो ईश्वर ने इंसान को दिए हैं ताकि हम अपने लिए आवश्यक सारी चीज़ें खुद को दे सकें। जिस व्यक्ति के पास कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है वह कल्पना कर सकता है कि वह उतनी ही राशि का चेक या नकद बैंक में जमा करा रहा है।
यानी कैशियर को दे रहा है। महत्वपूर्ण है कि कल्पना कार्य में गहनता से रुचि रखें। इसे यथासंभव वास्तविक और स्वाभाविक बनाना है। वह जितनी ज़्यादा गहनता से अपने मन को इस काल्पनिक नाटक पर केंद्रित रखता है, उतने ही प्रभावी ढंग से काल्पनिक कार्य औचित्य मन के बैंक में जमा होगा। एहसास करें कि हमारे भीतर एक शक्ति है जो हमें ज़रूरत की हर चीज़ दे सकती है, बशर्ते हम इसका आह्वान करें। हम भावना और विश्वास के साथ अभी आदेश दे सकते हैं कि मैं सफल हो रहा हूँ और दौलत मेरी और सैलाब में प्रवाहित हो रही है। अभी विश्वास करें कि हमारे भीतर एक शक्ति है जो उसे प्रकट करने में सक्षम है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं और सच मानते हैं। आलस में बैठे रहने, सोपन देखने और मनचाही चीज़ों के सपने देखने मात्र से वे हमारी तरफ आकर्षित नहीं होंगी। हमें यह मानना होगा कि वह मन के एक नियम को सक्रिय कर रहे हैं। हम जो चीज़ चाहते हैं उसे साकार करने के लिए मन का सृजनात्मक इस्तेमाल करने की ईश्वर प्रदत्त शक्ति पर विश्वास करें। दोस्तों, हम कैमरा हैं जो चेतन रूप से केंद्रित ध्यान द्वारा अपनी इच्छा के साकार होने की कल्पना कर रहे हैं। जब हम एक तनावमुक्त प्रसन्नचित मनोदशा में ऐसा करते हैं तो चित्र अवचेतन मन की संवेदनशील फिल्म पर अंकित हो जाता है। हमें समय के एक्सपोजर की ज़रूरत भी होती है। यह 2-3 मिनट या लंबा हो सकता है, जो हमारे स्वभाव, भावना और समझ पर निर्भर करता है। आमतौर पर कहें तो हमारा ध्यान जितना ज़्यादा केंद्रित व तल्लीन होता है, समय जितना लंबा होता है, हमारी प्रार्थना का जवाब उतना ही आदर्श होगा। विश्वास करें कि हमने प्राप्त कर लिया और हम प्राप्त कर लेंगे। जो भी विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगेगा वह हमें मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 3 की। अध्याय नंबर 3 के अनुसार ईश्वर हमेशा अपने कामों में सफल होते हैं। मनुष्य के पास सफल होने के सारे साधन हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर है। ईश्वर की सारी विशेषताएं, गुण और शक्तियां उसके भीतर हैं। हम जीतने, विजयी होने और नियंत्रण में रहने के लिए पैदा हुए हैं। जब कोई व्यक्ति सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास से दोहराता है तो उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और वह सफल होने के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्य होगा। दोस्तों, मनुष्य को खास ध्यान रखना चाहिए कि वह वही करे जो उसे बेहद पसंद है। जब हम अपने प्रयास में खुश होते हैं तो हम सफल होते हैं। इस तथ्य को स्वीकार करें कि हम में एक आंतरिक सृजनात्मक शक्ति है और इसे सकारात्मक विश्वास बना लें। यह असीम शक्ति हमारे विचार पर प्रतिक्रिया करती है और इस सिद्धांत को जानने, समझने और लागू करने में शंका, डर और चिंता धीरे धीरे गायब हो जाती है। सफलता धन चिन्ह है। अपने विकास, दौलत, शक्ति, ज्ञान, आस्था और बुद्धिमानी में जोड़ें। खुद को सफल महसूस करें, इसकी कल्पना करें और हम सफल बन जाएंगे। दोस्तों, जब हम अपना मन बदल लेते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को बदल लेते हैं। हम जो चीज़ें पाने की हसरत रखते हैं वो चीज़ें पाने के लिए कल्पना करें। कल्पनाशील बने, मानसिक रूप से सफल अवस्था की वास्तविकता का अनुभव करें। बार बार चेतना की अवस्था में दाखिल हों, इसकी आदत डाल लें। फिर हम पाएंगे कि हमारे सपने को हासिल करने के लिए जो भी चीज़ आवश्यक है उसकी ओर हमारा मार्गदर्शन किया जाएगा। हर रात सफल और पूर्ण संतुष्ट महसूस करते हुए सोने जाएं। जो व्यक्ति आदतन सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करता है और आस्था का मानसिक नजरिया रखता है, उसका जीवन में सफल होना व तरक्की करना तय है। हम जो हैं, हमारे मन में उससे ज़्यादा बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। पहले इच्छा आती है, उसके बाद अपने भीतर की शक्ति की पहचान आती है, जो हमें वह प्रकट करने में सक्षम बनाती है जो भी हम चाहते हैं। अवचेतन मन वह साधन है जिसके जरिए हमारी सारी इच्छाएं वस्तुपरक संसार में प्रकट की जा सकती हैं। हम ही हैं जो आदतन सोच, भावनाओं, रायों और विश्वासों के रूप में आदेश दे रहे हैं। अवचेतन मन चेतन मन के आदेशों का पालन करता है। यदि हमारा चेतन मन सारे नकारात्मक विचारों का विरोधी है तो वे हमारे अवचेतन मन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकते। अवचेतन मन ने शरीर को बनाया है और यह आपके शरीर के सभी अत्यावश्यक कार्यों को नियंत्रित करता है। हमारे चेतन मन में यह शक्ति है कि हमारे अवचेतन मन में रखे हुए किसी भी विचार को बदल सकता है। अगर किसी का घुटना सूजा हुआ है, वह लंगड़ा रहा है, तो कल्पना करें कि वह वो सारी चीज़ें कर रहा है जो वह स्वस्थ होने पर करता है। पहले कल्पना में मनोवैज्ञानिक यात्राओं पर जाना जारी रखें। सारी गतिविधि पहले मनुष्य के मन में होती है, उसके बाद बाहरी गतिविधि घटित होती है। अपने गुण विकसित करें, उनका इस्तेमाल शुरू करें। वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। इसमें ऐसी क्षमताएं हैं और शक्तियां हैं जिन्हें सतत विकास की जरूरत है। डर और चिंता चेतन मन में दुविधा उत्पन्न करते हैं। इससे अवचेतन मन में दुविधा उत्पन्न होगी। इससे मानव मसलों में दुविधा उत्पन्न होने के सिवा कुछ नहीं होता। देवीय शक्ति पर भरोसा करते रहें। जिसकी हम इच्छा करते हैं वह किसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। ईश्वर में विश्वास करें और भलाई करें। इस तरह तुम धरती पर रहोगे और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, ये बुक की समरी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन हम इससे कुछ टेक अवेज लेंगे।
जैसा हम अपने जीवन में खुद के साथ चाहते हैं, वैसा पहले हम अपनी कल्पना में जीना शुरू करें। हमारी कल्पना में हम जो जीवन जी रहे हैं उस पर पूरी तरह से विश्वास करें और हम ईश्वर में आस्था रखें। अपने लक्ष्य का चित्र बनाएं और उसे बार बार महसूस करें कि यह हो रहा है और वह हो जाएगा। हम जब अपना मन बदल लेंगे तो वैसे ही हम बन जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।